छपरा गांव में सुरेश अपने बेटे निखू के साथ रहता था। सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव के पास ही एक छोटे से ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करता था और उसी से अपना परिवार पालता था। चलो बेटा निक्खू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ और फिर मुझे काम पर भी जाना है। पापा, मुझे आज नाश्ते में गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मैं रोज रोज गुलाब जामुन खाकर गुलाब जामुन की तरह ही पक गया हूँ। आज कुछ नया बना दो ना। नया क्या बनाऊं? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास ना ज्यादा पैसे हैं और ना ही घर में कुछ ऐसी चीज है जो मैं कुछ अलग नाश्ता बनाऊं। और तुम्हें गुलाब जामुन खाने से क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि अब मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नया नहीं खिला सकते हैं तो मैं भूखा ही स्कूल चला जाऊंगा और मुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद भी जा सकता हूँ। निखू को पता है कि उसके पापा कुछ अलग नाश्ता नहीं बनाएंगे, इसीलिए वो बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है। उसके पापा उसको बहुत आवाज देते हैं, पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप चला जाता है। सुरेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बेटे को एक दिन अच्छा नाश्ता भी नहीं करा सकता। पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? अगर मेरे पास भी ज्यादा पैसे होते तो मैं जरूर निक्खू के लिए हर दिन नया नया नाश्ता तैयार करता। निखू भूखा ही स्कूल चला गया, इसलिए सुरेश भी बिना नाश्ता किए अपने काम पर चला जाता है। जब मेरा बेटा भूखा है तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? सुरेश चौराहे पर अपना ठेला लगाता है और गुलाब जामुन बनाना शुरू करता है। आ जाओ भाइयों और बहनों, ताजे ताजे गुलाब जामुन खाओ। सुरेश बहुत आवाज लगाता है, पर फिर भी उसके ठेले पर कोई भी गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं आता और वो बहुत निराश हो जाता है। आज का तो दिन ही खराब है। सुबह के समय बेटा नाराज होकर भूखे पेट स्कूल चला गया और अभी दिन निकलने को है, पर किसी भी ग्राहक का अता पता नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? अब मुझे भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। बाजार में आजकल नई तरह की मिठाइयाँ आ गई हैं, तो लोग क्यों मेरे ठेले पर गुलाब जामुन खाने के लिए आएंगे? दूसरी तरफ निखू भूखे पेट स्कूल चला गया था और उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसके सभी दोस्त सुबह के नाश्ते के बारे में बात करके उसको चिढ़ाने लगे। आज तो मैंने सुबह को नाश्ते में पिज्जा खाया, बहुत टेस्टी था। मेरे पापा ने तो पिज्जा ही ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाले को आने में लेट हो गई थी, पर जब हमने पिज्जा खाया तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैंने तो पिज्जा में से पनीर को चुन चुन के खाया था। वैसे तुमने कौन सा पिज्जा खाया? मेरा तो मैक्रोनी पिज्जा था, पर वो भी कम टेस्टी नहीं था। मेरा मन तो पिज्जा खाने के बाद उसके बॉक्स को भी खाने का कर रहा था। इन दोनों की बात पास में ही खड़ा निखू सुन रहा था और ये सब सुनकर उसके मुंह में पानी आने लगा। तभी सिम्मी की नजर उस पर जाती है और वो निखू से पूछती है, अरे निखू, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? बताओ, तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? निखू कुछ नहीं कहता है। तब तक रिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, खाए होगे अपने पापा के बनाए हुए बासी गुलाब जामुन। वैसे भी निखू हमेशा तो यही खाता है, तो आज भला क्या अलग खाया होगा? रिया की इस बात से निखू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिमी से पूछता है, ये पिज्जा कैसा होता है खाने में? क्या वो सचमुच इतना टेस्टी होता है जितना तुम बता रही थी? हाँ, पिज्जा सचमुच बहुत टेस्टी होता है और उसमें बहुत तरह के फ्लेवर भी होते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया क्या? नहीं, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। कोई बात नहीं, अपने पापा को कहना कि तुम्हें पिज्जा खाना है, वो तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देंगे। सिमी की बातों से निखू के मन में पिज्जा खाने की इच्छा जग उठी। अब वो जल्दी से घर जाना चाहता था और घर जाकर अपने पापा से पिज्जा खरीदने के लिए कहना चाहता था। वो छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और छुट्टी होते ही वो दौड़कर घर आ गया। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम तब तक हाथ पैर धो लो,
मैंने आज जितने भी गुलाब जामुन बनाए थे एक भी नहीं बिके हैं, इसलिए हम दोनों आज गुलाब जामुन ही खाएंगे। फिर से गुलाब जामुन का नाम सुनकर निखू बहुत चिढ़ जाता है। मुझे नहीं खाने गुलाब जामुन, मुझे पिज्जा खाना है। और आज के बाद मेरे सामने गुलाब जामुन का नाम मत लीजिएगा। मुझे चिढ़ हो गई है ये नाम सुनकर। मेरे दोस्त मुझे गुलाब जामुन के नाम से बहुत चिढ़ाते हैं। पर बेटा, पिज्जा बहुत महंगा आता है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पिज्जा भी खरीद सकूं। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे कई दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। निखू पिज्जा खाने की जिद पर अड़ गया था। सुरेश को पता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपने जमा किए हुए पैसों से पिज्जा खरीदने के लिए जाता है। अब नीकू और उसके पापा के साथ क्या होता है? क्या नीकू को वाकई पिज़्ज़ा मिलता है या नहीं मिलता, या उसको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा? ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाए। बाय बाय।